नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लॉलीपॉप की तैयारी सब लोग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सबकी चिंता आप लोग मत कीजिए, हमको क्या करना है वह हम करेंगे। इस दौरान उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण के बारे में जब भी सवाल किया गया तो जिसे मुख्यमंत्री ने इग्नोर करते हुए देखे गए। और बता दें कि नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र ने शनिवार को कहा था कि अगर नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं तो वो यह सीट छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, उन्होंने मुझे 3 बार सांसद बनाया है। और आपको अब बताते चले कि कल नीतीश कुमार जो गंगा पाथवे है उसका निरीक्षण करने निकल गए थे अचानक से, और उसके बाद से फिर वो कच्ची दरगाह के लिए निकल गए थे। उसके बाद से ये जो तमाम मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने यह बयान दिया। और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार का जो चुनाव के लिए जो एक सीट है, एक फूलपुर जो लोकसभा सीट है, वहाँ से भी लड़ने की बात कही जा रही थी जो उत्तर प्रदेश में है। तो अब देखना यह होगा 2024 के चुनाव में कि नीतीश कुमार कौन से लोकसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं और नीतीश कुमार जब से बिहार के मुखिया बने हैं, सूबे के मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से वह लोकसभा का जो चुनाव है उन्होंने नहीं लड़ा है। और एक तरह से कह भी सकते हैं कि जब बिहार के मुखिया हैं तो चुनाव तो वो लड़े ही नहीं हैं, उसके बाद से मुख्यमंत्री हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या 1 दशक के बाद मुख्यमंत्री चुनाव के लिए फिर से आएंगे और क्या सांसद का जो चुनाव होना है यानी लोकसभा का जो चुनाव होना है उसमें अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते हुए नज़र आएंगे कि नहीं, ये हम सब नज़र बनाए रखेंगे। और पूरी जनता भी ये जानने के फिराक में है और कोशिश भी कर रही है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नीतीश कुमार एज अ कन्वेनर के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो एनडीए के कन्वेनर के तौर पर भूमिका जो अदा की थी अपनी, उसके बाद से नीतीश कुमार अभी तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करने में लगे हुए, चाहे वो कांग्रेस हो, वो आला कमान कांग्रेस के आला कमान से मिलते हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, उसका राहुल गांधी हो गए, इन लोगों से दिल्ली में मुलाकात करते हैं और उनके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके साथ शामिल रहते हैं, उनके साथ जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी के संरक्षक हैं उनसे मुलाकात की। और उसके बाद से वो अभी हाल में कुछ दिन पहले ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता मतलब बंगाल गए हुए थे और वहाँ भी उनसे मुलाकात करी। और उसके बाद से फिर उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव, पूर्व मुखिया उत्तर प्रदेश के यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की और अभी जो तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करने में लगे हुए हैं। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार आखिर 2024 का अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो सीट कौन सा होगा और क्या होगा। अब देखना ये है कि कहीं नीतीश कुमार अचानक से कोई पिटारा निकाल कर कोई ऐसा बम मत फोड़ दें कि आखिरकार आगे जाकर वो विपक्षी पार्टियों के खेमे में उन सबों को चित कर दे। क्योंकि अगर एक समय में अचानक से अगर वो बोलते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि जो वहाँ पे उतनी प्रबल दावेदारी ना हो नीतीश कुमार के सामने, कि वो उतनी सशक्त दावेदारी ना हो नीतीश कुमार के सामने कि वहाँ नीतीश कुमार को हराया जा सके। लेकिन देखना अब ये होगा कि जो 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, और लड़ते भी हैं तो कौन से सीट से लड़ते हैं। फिलहाल हमने आपको भी सुनवाया किस प्रकार से नीतीश कुमार जो हैं वो इस पे बयान दे रहे हैं कि नहीं, हमको अभी अब चुनाव नहीं ये अब चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे ये तो अब हम ही तय करेंगे, जब करेंगे तो बता देंगे। फिलहाल आप वो वीडियो सुनिए। देरी हो गया है और उसके लिए हमको अफसोस है, इसलिए हम बहुत तेजी से इन लोगों को कहें कि इसको जल्दी से जल्दी काम करवा दीजिए। तो उसी के सिलसिले में आज भी हम आए हैं, इनके सारे लोग करने वाले सब है। सर 2017 में पूरा होना था इसे, हम तो खैर 17 में पूरा नहीं होना था, शुरू हुआ था सर 21 में पूरा होना था, 16 में शुरू हुआ था, 21 में पूरा होना था। कोविड का दौर हो गया तो 2 साल तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस साल हो जाता पूरा, तो इस साल कर दे या अगले साल के शुरुआती में 1-2 महीना के अंदर, तब तो सुन ही रहे थे, तो उसी तरह से इसको कर देंगे तो लोगों को इतनी सुविधा होगी आने जाने का। और आप देख रहे हैं ना जेपी गंगा पथ जो हम बनवा रहे हैं, यहाँ तक का कितना तेजी से हो जाएगा। इसी आप समझ लीजिए इसी साल के अंदर ये सब पूरा हो जाएगा। अगर ये हो जाता तो आने जाने में सुविधा न होती लोगों को, ये हम लोग सब करवा 24 में चालू हो जाएगा सर।
बिल्कुल हम चाहते हैं, हो जाएगा तो लोगों को बहुत सुविधा न होगी आने जाने के लिए, कितना अच्छा है। तो इसलिए हम देखने आए थे, आज यही कह रहे थे। सर मन की बात प्रधानमंत्री 100 एपिसोड किए। सर वो चलिए ना, बाकी तो सबका नालंदा से सर खड़े हो रहे हैं सर, नालंदा से चुनाव लड़ने वाले हैं सर। वहाँ के सांसद बोले हैं कि सब हमको क्या करना है, हमको क्या भी चिंता करना। तो आपने सुना किस प्रकार से नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री मन की बात की जो बातें पत्रकारों ने पूछी तो वो इग्नोर कर दिया, और उसके बाद से नीतीश कुमार अपनी लोकसभा सीट को लेकर भी लोगों के बीच भ्रम में थोड़ा रहने के लिए कह दिए कि आप रहिए और आकलन लगाते रहिए कहाँ से क्या होगा, लेकिन अब जब ऐसा होगा तो हम बता देंगे और वो हम तय कर लेंगे। फिलहाल इन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें बिहार संवाददाता के साथ। मैं आशुतोष, पटना।